तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग फ्लेमिंगो बुक के प्रोज का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन पढ़ेंगे, जिसे अल्फोंसो डॉडेट ने लिखा है। अल्फोंसो डॉडेट एक नॉवेलिस्ट थे, उसके अलावा शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा करते थे। यहाँ पर बातें हम लोग कुछ शुरू करने से पहले इस लेसन का कुछ इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जानकारी ये है कि इस बार आपके प्रोज से पैसेज नहीं आएंगे, सिर्फ आपको शॉर्ट आंसर जो आपके पेपर यूपी बोर्ड एग्जाम जो 2022 में होगा उसमें 2 शॉर्ट आंसर होगा जो 4-4 नंबर का होगा, उसके अलावा एक लॉन्ग आंसर होगा जो 7 नंबर का होगा, यानी टोटल आपको 15 नंबर आपके प्रोज से मिलेंगे। तो शुरुआत की जाए इस लेसन की। इस लेसन में बताया गया कि कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर थोड़ा समराइज किया है, उसको देखे पहले कि मोटिव यहाँ पर कुछ है कि इंपैक्ट ऑफ वॉर और लॉस ऑफ आइडेंटिटी। कैरेक्टर में कौन कौन है? फ्रांस जो एक स्टूडेंट है और एम हेमल एक टीचर है। लेकिन इन सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। स्टोरी क्या है? 1870 और 71 में प्रूसिया नाम के देश ने एक फ्रांस नाम का जो देश है यानी प्रूसिया ने फ्रांस पर आक्रमण किया, जिसमें फ्रांस हार गया। प्रूसिया ने तुरंत वहां पर अपना अधिकार स्थापित किया और फ्रांस के 2 जिले, जिनमें से एस्लेक है और एक लॉरेंस है, इन दोनों जगहों पर उन्होंने आदेश दिया कि यहां पर अब फ्रांस भाषाएं नहीं पढ़ाई जाएंगी या फ्रांस से रिलेटेड या उनकी जो भाषा है वो उनको नहीं सिखाई जाएगी, वो प्रूसिया भाषा सीखेंगे। क्योंकि होता ऐसा रहा है कि जब भी राजा महाराजा जीतते थे तो वो अपनी सारी चीजें उनके ऊपर थोप देते थे जो हार जाते थे। तो कहने का मतलब है बहुत शॉर्टली कि यहां पर एक गुलाम हो गया और एक राजा हो गया, तो जैसा राजा कहेगा वैसे गुलाम को करना होगा। सीधी सी बात है। तो यहां पर प्रूसिया ने जब फ्रांस के 2 जिले जिनमें एस्लेक और लॉरेंस में यह आदेश करवा दिया कि अब वहां पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, अब वहां पर प्रूसियन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, क्या उसका इंपैक्ट हुआ, उसी के बारे में बातें यहां पर बताई जा रही हैं। तो इसको जो अल्फोंसो डॉडेट ने बड़े अच्छे से इसको बताया है, समझाया है कि मोटिव क्या था इनको बताने का और समझाने का कि इंपैक्ट ऑफ वॉर, यानी जब युद्ध होता है तो उसका जो प्रभाव होता है वो वहां के रहने वाले दोनों देशों में बात कर दें, जो लड़ रहे हैं 2 देश, उन दोनों देशों के लोगों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। वहां पर इकोनॉमिकल यानी आर्थिक रूप से भी बहुत प्रभाव पड़ता है, राजनीतिक रूप से भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा लॉस ऑफ आइडेंटिटी, जो देश हार जाता है वो अपनी पहचान पूरी तरह से खो देता है, क्योंकि उसको नई पहचान देने के लिए वो देश आता है जिसने उस देश को हराया है। यानी प्रूसिया ने फ्रांस को हराया, तो प्रूसिया ने सारी चीजें फ्रांस के ऊपर थोप दी और उन्होंने कहा कि अब यहां पर फ्रांस की भाषा यानी फ्रेंच ही नहीं सिखाई जाएगी। तो हुआ क्या? अब यहां पर बातें इसकी थी। अब यहां पर कैरेक्टर में आते हैं फ्रांस जो है वो एक छोटा सा बच्चा है जो एक स्कूल में पढ़ता है। वो सुबह सुबह अपने घर से स्कूल के लिए जा रहा था। जब उसने देखा रास्ते में, क्योंकि वो ज्यादा उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था, टीचर्स उसको होमवर्क देते थे तब भी वो नहीं पढ़ता था, और क्योंकि उस दिन मिस्टर हेमल जो एक टीचर हैं, उन्होंने फ्रांस से कहा था कि मैं तुमसे पार्टिसिपल के बारे में पूछूंगा और अगर तुम नहीं बता पाए तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। जो फ्रांस है वो थोड़ा सा डरा हुआ था, लेकिन बहुत नॉटी था, बहुत बदमाश था। वो अक्सर स्कूल बंक करके इधर उधर घूमता था और उसी समय वापस आ जाता था, जिस समय स्कूल बंद होता था उस समय घर वापस आ जाता था। उस दिन भी वो ऐसे ही निकला, सुबह उठा और आराम से वो स्कूल के लिए निकला। तो वो जा रहा था रास्ते में, तो उसे एक नोटिस बोर्ड दिखाई दिया। वो नोटिस बोर्ड था जहां पर पिछले 2 सालों में जो भी चीजें या कोई भी बुरी या अच्छी चीजें होती थी तो वहां पर नोटिस चिपका दी जाती थी, जिससे लोगों को चीजें समझ में आए। जैसे हम लोग यहाँ पेपर आते हैं, पेपर में अच्छी बुरी दोनों चीजें हम लोग देखते हैं, समझते हैं। तो वहां पर नोटिस बोर्ड उसने देखा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि उस नोटिस बोर्ड में क्या लिखा हुआ है और वो आगे बढ़ गया। खैर, उसका मन नहीं था कि वो आज इधर उधर घूमे और वो सीधे स्कूल की ओर गया। स्कूल में जब गया तो स्कूल के बाहर से उसने देखा कि क्लास मतलब स्कूल बहुत शांत है, ऐसा लग रहा है संडे की मॉर्निंग है। संडे को पता ही है कोई नहीं जाता स्कूल। उसको बहुत सब कुछ शांत दिखा, ना तो सीट की आवाज आ रही, ना बेंच की आवाज आ रही थी, ना तो बच्चों की आवाज आ रही थी। नहीं, इतना शोर इतना होता था कि वो स्कूल से इतना शोर आता था कि रोड पर खड़ा व्यक्ति भी सुन ले कि हाँ यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, कुछ बच्चे यहाँ शायद पढ़ रहे हैं या खेल रहे हैं। खैर, उसका बहुत अजीब लगा। उसने देखा कि यहाँ पर तो सब कुछ शांत है, ऐसा क्या हो गया इस स्कूल में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि पार्टिसिपल उसको याद नहीं था, थोड़ा सा डरा हुआ था और काफी उसको स्ट्रेंज लगा कि आखिर ऐसा है क्या सब कुछ शांत है। लेकिन वो धीरे से चुपके से वो स्कूल के
रूम में गया, और क्योंकि वो डेली इस तरह के शोर में पीछे से जाकर बैठ जाता था, लेकिन उस दिन पूरी क्लास शांत थी। लेकिन वो जैसे ही धीरे से स्कूल में कदम बढ़ाया, इसको अपने रूम के अंदर कदम बढ़ाया उसने, तो टीचर यानी एम हैमल जो है उन्होंने कहा कि फ्रांस तुम आ गए, अगर तुम नहीं, मैं सोच रहा था तुम्हारे बिना स्टार्ट ना करूं, चलो तुम आ गए हो तो चलो तुम्हारे लिए स्टार्ट कर देता हूं। फ्रांस चुपके से या धीरे दबे हुए पैर में वो अपना पीछे जाके बैठ गया। लेकिन जब वो पीछे गया तो उसने बहुत कुछ नोटिस किया। नोटिस क्या किया उसने देखा कि टीचर जो एम हैमल है ये ऐसे कपड़े पहने थे जो वो डेली नहीं पहनते थे, यानी उन्होंने कोट पैंट पहनी थी, टोपी लगाई थी। वो तभी ऐसे कपड़े पहनते थे एम हैमल जब कोई अवार्ड देना होता था या इंस्पेक्शन में जाना होता था, और यार दोनों ही ऐसी चीजें नहीं थी। उसके अलावा दूसरी चीज उसने नोटिस की कि पूरी क्लास एकदम शांत है। तीसरी चीज उसने नोटिस की कि पीछे बैक में वैसे तो कोई नहीं बैठता था, लेकिन आज उसने देखा कि गांव के कुछ लोग बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। वो थोड़ा सा स्ट्रेंज और ज्यादा परेशान हो गया कि आखिर इसमें है क्या, चल क्या रहा है, कैसे हो रहा है ये चीजें, आखिर क्या हो गया। तभी फ्रांस से टीचर कहते हैं कि ऐसा फ्रांस, चलो आज मैं तुम लोगों को, या उन्होंने पूरी क्लास को कहा कि आज हम लोग अपना लास्ट लेसन पढ़ेंगे। लास्ट लेसन जैसे उसने सुना तो वो परेशान हो गया कि पार्टिसिपल तो हमारा पहला चैप्टर है और आज हम लास्ट चैप्टर क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो उन्होंने यानी एम हैमल ने फ्रांस को उठाया और उसने कहा कि चलो अच्छा तुमने पार्टिसिपल कुछ याद किया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि वो उसने याद नहीं किया था। और जब वो बोल नहीं पाया, याद नहीं, तो उसने कहा, एम हैमल ने कहा ठीक है तुम बैठ जाओ, कोई बात नहीं तुम बैठ जाओ। उन्होंने कहा कि तुम लोग को स्टोरीज पता है, इतने दिन से सारी चीजें चल रही हैं कि अब हम लोग फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते हैं। पिछले 40 सालों से एम हैमल उसी स्कूल कॉलेज में थे जहां वो पढ़ाते थे। पूरे एक एक कोना उस स्कूल का वो जानते थे और बहुत दिनों से वहां पर थे, इस वजह से हर एक बच्चा भी उनको जानता था। उन्होंने कहा जब ये अनाउंस किया कि आज के बाद से यहाँ पर फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, तो फ्रांस को बहुत दुख हुआ, थोड़ा झटका लगा कि आखिर ऐसा क्यों। तो उन्होंने पूरी स्टोरीज बताई कि हम लोग ये हमारा कुछ एरिया हार चुके हैं और इसलिए प्रूसिया ने, कि वहां के अधिकारियों ने कहा कि जो टीचर है वो यहां से छोड़कर चले जाएं, अब उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाने देंगे, वो प्रूसियन लैंग्वेज पढ़ेंगे। इस वजह से जब फ्रांस ने ये चीज सुनी तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसे लगा कि अब मैं ये जो मेरी भाषा है जिसे मैं अभी तक सीख भी नहीं पाया था, मैं सही से बोल भी नहीं पाता हूं, ये जो मेरी भाषा है, जो मेरी आइडेंटिटी है, मेरी पहचान है, मैं इसको इतना जल्दी खो दूंगा क्योंकि अभी तो मैंने सीखना शुरू किया। फिर टीचर कहते हैं कि कोई बात नहीं, और फिर वो ग्रामर के कुछ चीजें बताते हैं। उसके बाद एक नोटबुक देते हैं और कहते हैं कि इसमें चीजें लिखना शुरू करो जो मैं बोलता हूं। उसके बाद वो कुछ बोल रहे थे, क्लास एकदम शांत थी, उतनी ही आवाज आ रही थी जितना पेन के लिखने पर आती है, पेन से लिखने पर आती है। खैर बहुत ज्यादा दुखी थे, सब लोग बहुत दुखी थे। और तभी उन्होंने कबूतर, छत पर बैठे हुए कबूतरों की आवाज सुनी, फ्रांस ने भी सुनी, एम हैमल ने भी सुनी। तो एम हैमल ने कहा, पूरी क्लास को कहा कि चलो हम लोग तो एक बंदी की तरह है, गुलाम की तरह है, हम लोग तो इनकी बात को मान भी लेंगे, लेकिन क्या ये जानवरों को, जो पशु पक्षी हैं, क्या इनको भी उनकी भाषा बोलने से रोक पाएंगे? हो सकता है कि वो अपने इस मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने फ्रांस को बुलाया और कहा कि बेटा फ्रांस, तुम बहुत छोटे हो, तुम बहुत नादान हो, लेकिन तुम्हारी भी कुछ गलतियां हैं और हमारी भी कुछ गलतियां हैं। उन्होंने 3 गलतियां बताई। पहली गलती कि तुम फ्रांस बहुत नॉटी हो, तुम काम से मन चुराते हो जो है, और मन को काम से चुरा लेते हो, यानी अपना काम करते नहीं हो, इधर उधर घूमने में तुम्हारा मन होता है। ये पहली तुम्हारी गलती। दूसरी गलती है तुम्हारे माँ बाप की। तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं कि तुम जाके किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री, किसी फार्म में काम करो जिससे 1-2 रुपए आ जाए। तीसरी गलती मेरी है, मेरी ये गलती है कि जब भी मुझे मेरा पढ़ाने का मन नहीं होता था, मैं तुम लोग से कह देता था कि घर जाओ और मैं मछली मारने के लिए, फिशिंग करने के लिए चला जाता था। या कभी कभी मैं ये भी कह देता था कि जाओ मेरे पौधों में जो गार्डन है उसमें पानी दे आओ। खैर ये सारी चीजें एक यादें बन के रह गई। हमारी जो भाषा है उससे हम लोग दूर नहीं हो सकते हैं, और इस वजह से उन्हें बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ कि मैं ये 40 साल का जो मेरा ये पूरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं कहां पर अब शो करूंगा और मैं इसको कैसे दूसरों को दूंगा। और बच्चे भी, वहां के जितने लोग भी पीछे बैठे थे, गांव वाले बैठे थे, वो सब भी बहुत दुखी हुए कि ये क्या हो गया, हमसे हमारी आजादी, हमसे हमारी पहचान, हमारी भाषा छीनी जा रही है। तभी फ्रांस ने कहा कि सर अब क्या करें।
तो उन्होंने यानी एम हैमल ने एक शब्द लिखा जो फ्रांस की भाषा में ही था। उन्होंने एक फ्रेंच शब्द लिखा कि वीवे, VIVELA, वीवे लॉ, ठीक है, वीवे लॉ, और उसके बाद फ्रांस ये लिखा। इसका एग्जैक्ट हिंदी में, इसका इंग्लिश में मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। विवे लॉ फ्रांस, ये एक फ्रेंच लैंग्वेज है, लॉन्ग लिव फ्रांस ये एक इंग्लिश लैंग्वेज है, और फ्रांस जिंदाबाद ये एक हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है। और इतना कहकर उन्होंने अपने सर को ऐसे कर लिया और उन्होंने कहा कि क्लास ओवर हो चुकी है, अब तुम लोग जा सकते हो। उन्हें बहुत दुख हुआ, काफी वो दुखी थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि किसी की भाषा ही उसकी पहचान होती है, किसी की जो आइडेंटिटी है वो उसकी लैंग्वेज ही है। और क्योंकि जब दो देशों में युद्ध होता है तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वो लोगों पर ही पड़ता है। इकोनॉमिकल, सोशलॉजिकल और तमाम तरीके से जो प्रभाव है वो सीधे सीधे पड़ता है लोगों पर और वहां की आर्थिक स्थिति पर। मैं आपको बुक दिखाना चाहता हूं, आपने बुक अभी तक नहीं देखी तो ये देखिए, ये बुक है जिसमें इंग्लिश फ्लेमिंगो विस्टास है, ठीक है। और ये इसका देखिए आप, इसमें ये पूरी चीजें दी हैं, ठीक है, कि इसके प्रोज से 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 8 नंबर का और 1 लॉन्ग पैसेज आएगा। इसलिए इस पूरी स्टोरी को पूरी तरह से इलुब्रेट करके पढ़ने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। आप इस हिंदी जाने, स्टोरी जाने, जिससे आपको अगर कभी आप शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर लिखते हैं तो कुछ हद तक आप अपने से बनाकर अपने शब्दों में भी लिख सके। सिर्फ यही उद्देश्य, यही मकसद था आज मेरा इस चीज को कहने और बताने का। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।